नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूँ, मतलब एक दिन लगभग। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से बाहर आ चुके हैं। तो हम सब ने सपोर्ट किया था मिलके, और उनके वकीलों का, जो भी उनकी लीगल टीम है, उन सब का, हम सब की मेहनत रंग लाई और आखिरकार सत्य जीत की राह पे चल चुका है। मतलब अभी जीता नहीं है पूरी तरह से, जीतेगा तो तब जब जो असत्य का साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनको सज़ा मिलेगी, या उनके साथ में कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने, मतलब जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। तो अर्नब गोस्वामी की रिहाई की पूरी फुटेज मैंने लाइव देखी थी, लाइव नहीं देखी थी, मतलब रात को देखी थी। उस समय मैं सो रहा था तो लाइव तो नहीं देखी थी। तो अर्नब गोस्वामी की बातें सुन के मुझे लगा इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को तोड़ने की जेल के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ये तोड़ नहीं पाए। अर्नब गोस्वामी का वही जज्बा है, बस थोड़ी सी आवाज़ बैठ गई थी, बाकी थोड़े से दाढ़ी बढ़ गई थी, थोड़े से आदमी में थोड़ा सा मतलब हो जाता है जेल में जाके, खाना पीना सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने यही बताया कि दिन में जेल के अंदर 3-3 बार इंट्रोगेट करते थे, मुंह पे कपड़ा डाल के ऐसे लेके गए जैसे आतंकवादी को लेके जाते हैं। गाली देने का मन करता है, लेकिन गाली देनी नहीं चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, इतनी बदतमीजियां होती हैं, उनमें ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इन्होंने हमारे बहुत बड़े डॉन को, हमारा क्या है यार, वो सारा गद्दार आदमी, उसको दुबई भेज रखा है, उसको कभी नहीं पकड़ पाए। अर्नब गोस्वामी पे ये अपना जोर दिखा रहे हैं, ठीक है। और इतनी पुरानी 2018 की इन्होंने खोद के निकाल दी कि वो गलत थी। अब ये गलत कैसे थी? उसमें कोई केस किया था उसने, जिसने सुसाइड किया था, और सबसे पहले उसमें सुना जाता है कि उसने अपनी माँ को मारा था, क्योंकि उसकी माँ बेड पे मिली थी, वो टंगा हुआ मिला था। तो उसकी माँ बेड पे कैसे मिलेंगी? कोई भी औरत बेड पे लेट के कैसे सुसाइड करेगी? नहीं कर सकती है। मैं उस जगह नहीं था, उस आदमी ने सुसाइड किए, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, या मैंने जो भी बोला है वो गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई आदमी मर चुका है। तो लेकिन यही पुलिस थी ना उस वक्त भी, तो पुलिस का ज़मीर भी होना चाहिए। पुलिस का अपना, ये नहीं है कि पुलिस ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय सत्ता में होती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पुलिस बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी, जो वो बोलेगा वही करेगी। पुलिस का अपना कोई वजूद नहीं है क्या? पुलिस का कमिश्नर है, डीजीपी है, इन सबके अपने भी वजूद होते हैं, इनके पास भी अपने कुछ पावर होती हैं, अधिकार होते हैं। ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतने इंटरव्यू पास करके ये उस ओहदे पे पहुंचते हैं, और उस ओहदे पे पहुंचने के बाद में उस ओहदे का मिसयूज करते हैं। जैसे नेता क्या होते हैं, मैं पूर्णतया अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, किसी दबाव में आके काम नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री की शपथ लेते टाइम वो शपथ लेते हैं ना, लेकिन दबाव में भी आते हैं, अंतःकरण से काम भी नहीं करते हैं, भेदभाव भी करते हैं, सब काम करते हैं। ऐसे पुलिस की भी शपथ दिलवाई जाती है, ये उस शपथ के हिसाब से चलते ही नहीं है। और फिर अगर कोई प्रेस रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, या कोई इंसान, कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो ये फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। वो एक कहानी थी ना कि एक खरगोश जंगल में छोड़ा गया और वहाँ पर पुलिस लगाई गई 3 देश की, अमेरिका की, चाइना की और भारत की, ठीक है। और उसमें क्या था, अमेरिका की पुलिस खरगोश को उसी दिन ढूंढ के ले आई, चाइना की पुलिस ने 2 दिन लगाए खरगोश को ढूंढ के ले आई। लेकिन जब भारत की पुलिस के टाइम पे खरगोश ढूंढा गया तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन हो गए, पुलिस बाहर ही नहीं आई। जब तीसरे दिन जाके चेक किया तो देख रहे हैं उन्होंने एक बंदर या भालू कोई उल्टा टांग रखा था, उस पर कोड़े बजा रहे थे, बोले बोल तू ही खरगोश है, बोल तू ही खरगोश है। तो ऐसे तो हमारी पुलिस पे मीम्स बनते हैं। मैं पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, पुलिस में बहुत ईमानदार लोग भी हैं, सही से काम भी करते हैं, लेकिन उनको अगर हटा दिया जाए तो ये बेईमान लोगों की वजह से वो ईमानदार आदमी काम नहीं कर पाते हैं, और जिनकी वजह से उन ईमानदार आदमियों के क्या होते हैं, या तो ट्रांसफ़र होते हैं या वो सस्पेंड किए जाते हैं। तो वो उस समय पे चुप रहना सही समझते हैं, या फिर वो जो कर रहे होते हैं उनके सामने जो हो रहा होता है वो जब उसके अगेंस्ट आने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ से वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। तो रहेगा ये भ्रष्ट आदमी। तो भ्रष्ट आदमियों का भी घर परिवार होता है भाई, तो किसी के घर परिवार पे ऐसे करके नहीं करना चाहिए, बदतमीजियाँ नहीं करना चाहिए। तो भैया अपने अपने ज़मीर को जगाओ और थोड़ा थोड़ा सही सही काम करो। ऐसे कोई आदमी आवाज़ उठा रहा है तो उसको मत पकड़ो बेवजह कि नहीं नहीं इससे खुन्नस निकाल ली, तो उसको खुन्नस में पकड़ के जेल में डाल दिया।
अभी धीरे धीरे क्या है ना, जनता जाग रही है, जनता जाग रही है। अक्षय कुमार की मूवी आई थी लक्ष्मी, उसका हाल देख सकते हैं, उसके गाने का हाल देख सकते हैं, उसके ट्रेलर का हाल देख सकते हैं। उससे पहले आई थी सड़क 2, उसका भी हाल देख सकते हैं। तो जनता जाग रही है और जनता पहचान रही है कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि अभी बहुत टाइम लगेगा ये भी होने में, हो सकता है फिर भी 100% सही ना हो पाए, कुछ परसेंट सही हो, लेकिन टाइम लगेगा। तो लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी मनमानी नहीं चल रही लोगों की। बोलते ना अभी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा बनने लायक है वही राजा बनेगा। ये हो रहा है अभी, और धीरे धीरे आगे चल के हो जाएगा। अर्नब गोस्वामी को पकड़ के महाराष्ट्र सरकार ने दिखाया कि वो कितनी कमज़ोर है, ठीक है, कितनी गुलाम है, ये सब दिखाया। इन शब्दों को बोलने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी आएंगे, उनका भी मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन इन्होंने अपनी ताकत का परिचय नहीं दिया है, इन्होंने परिचय दिया है ये कितने निर्लज्ज और कितने कमज़ोर हैं कि कोर्ट की परमिशन के बिना केस को खोल देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर बंदे को आतंकवादी की तरह इंट्रोगेट करते हैं। अर्नब गोस्वामी की आवाज़ सुन के लग रहा था कि अर्नब गोस्वामी को बहुत डराया धमकाया गया है, लेकिन दाद देनी होगी अर्नब गोस्वामी की कि उस बंदे के कॉन्फिडेंस लेवल में ज़रा सी भी कमी नहीं आई है, वो वैसा का वैसे ही नज़र आया है। और अगर आई होगी कमी तो वो एक आध दिन में पता भी लग जाएगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई कमी आएगी। कल का भाषण सुन के, जो रिपब्लिक के स्टूडियो में जाके जो भाषण दिया है, जो स्पीच दी है, उसको देख के लगता नहीं है कि अर्नब गोस्वामी के कॉन्फिडेंस में या अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता करने के जज्बे में कोई कमी आई है, कोई भी कमी नहीं आई है। तो हम ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, या जो भी हो, हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो विद्युत जामवाल हो, जिनको हॉटस्टार डिज्नी पे बाकी लोगों को बुलाया गया, विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू को नहीं बुलाया गया। हम ऐसे सभी लोगों के साथ खड़े हैं। वैसे विद्युत जामवाल ने ऐसी कोई मुहिम छेड़ी नहीं है, ना विद्युत जामवाल ने ये बोला है मुझे किसी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, सही है। और हम चाहते हैं कि लोग जैसे ही जागरूक बने, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, ठीक है। अर्नब गोस्वामी आए हैं, टाइगर वापस आया है, तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था कहीं ये कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं ये कुछ कांड ना करते, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई कांड हुआ नहीं। मुझे लगता है ये इस वजह से भी डरे हुए थे कि अगर कुछ कांड किया ना, तो जैसे भगत सिंह के टाइम पे पब्लिक पहुंच गई थी, उन्होंने भगत सिंह के साथ में बुरा हासिल किया था जो अंग्रेज़ों ने, वैसा कुछ होगा, तो इसलिए डरे हुए भी थे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एक पक्ष की बात करते हैं। अरे भैया, सारे न्यूज़ चैनल ना किसी न किसी के हैं, सारे न्यूज़ चैनल किसी न किसी के हैं। तो अगर एक न्यूज़ चैनल भी किसी एक की बात करा तो क्या बात है, लेकिन वो कुछ तो सच बोल रहा है ना। पालघर पे कोई नहीं बोला, रिपब्लिक भारत बोला। हाथरस पे कोई नहीं बोला, रिपब्लिक भारत बोला। सारे उस पर तो रिपब्लिक भारत बोलता है, जो गलत चीज़ें हो रही उन पर रिपब्लिक भारत बोलता है। तो भैया गलत कहाँ से है? और सभी किसी न किसी के चमचे हैं, सारे चैनल, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है, कुछ चैनल किसी एक ही धर्म को ज़्यादा दिखाते हैं, कुछ चैनल एक ही पार्टी को प्रमोट करते हैं। ये चैनल है जो किसी के खिलाफ नहीं है और किसी के साथ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और किसी अगर एक आध पार्टी के साथ में है भी तो क्या करना है भैया, वो बंदा कम से कम कुछ तो सच दिखा रहा है, कुछ तो हमारे समाज की सच्चाई को सामने रख रहा है लाके। तो ऐसे ही साथ बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें और ऐसे ही जागरूक रहें। इसके साथ में ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूंगा और अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हो।